फिर उपांशु बुदबुदाते हुए, बात समझ रहे हैं आप? जी। जैसे बोल बोल के जोर जोर जाप करते हैं ना, तो फिर उसके बाद ऐसे करके आपको जाप की जो मतलब आखिरी स्थिति होगी मानसिक जाप, तो जैसे आप कर रहे हैं वो बहुत ही उत्तम है वो, लेकिन उसके लिए आपको मतलब बोल के आराम से पहले बोल बोल के करना चाहिए, ठीक है ना? इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि आप कमरे में है तो बाहर कोई खड़ा है तो वो सुने। बोलना बस ये होना चाहिए कि हाँ मेरी आवाज निकल रही। ठीक है? ठीक है। तो मैं अब जैसे पहले मैं ऐसे मन में ही नमः शिवाय से बोलती थी। नहीं 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 नमः शिवाय जी जी, ओम कोई बीज उज, ओम का गणना किसी बीज उज में नहीं होता है, बात समझ रहे हैं आप? यह प्रणव है जिसको कहते हैं सभी मंत्रों का शिरोमणि अलग, सभी मंत्रों का शिरोमणि मंत्र, ठीक है? हाँ, तो वो कोई बीज मंत्र नहीं है, और इसी से तो सारे मंत्रों इत्यादि का, सारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद आदि का सबका जो है प्रादुर्भाव इसी से तो हुआ है। हम इसको बीज कैसे मान सकते हैं? है कि नहीं? इसी के द्वारा आप शिव को भी सिद्ध कर सकते हैं, इसी के द्वारा विष्णु भगवान को भी सिद्ध किया जा सकता है, इसी के द्वारा जो है ब्रह्मा जी को भी सिद्ध किया जा सकता है। तो फिर इसको बीज कैसे कह सकते हैं? बीज का मतलब, बीज मंत्र का मतलब होता है किसी विशेष एक मंत्र का जिसका कि किसी विशेष शक्ति से उसका संबंध हो, है ना? तो हमको तो अभी तक जानकारी नहीं थी, इसलिए तो आपसे पूछे हैं। तो आप जब पूछेंगे तो तो हम वही ना बताएंगे, ये तो हम अपने से आपको बता रहे हैं। हमें लगा कि आपको बताना चाहिए इसको, इसकी जानकारी आपको देना चाहिए, इसलिए मैं दे रहा हूँ। अब जैसे आपका एक छोटा उदाहरण दे दें, मान लीजिए आपका हिरिम है, हिरिम, या मान लीजिए हिलिम है, तो हिलिम जो है आपका वो माता बंगला मुखी का बीज मंत्र है। अब हिलिम से भगवान विष्णु को तो नहीं ना साधा जा सकता है, लेकिन ओम जो है, ओम से तो आप किसी भी शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं, आपका भाव अगर है तो। भगवान शिव के लिए भी ओम से ही से, जैसे ओम नमः शिवाय है, तो ओम नमः शिवाय के द्वारा भी भगवान शिव को आप सिद्ध कर सकते हैं, उनको भर सकते हैं, और केवल और केवल ओम से भी कर सकते हैं। अब समझ गए बात आप हमारी? हाँ समझ गए। चलते फिरते भी हमेशा ओम नमः शिवाय का जप करना है। हाँ जी बिल्कुल। और कोई जानकारी चाहिए तो बताइए। नहीं, और जैसे ये होलिका दहन आ रही है तो उसमें भी हम जैसे रात को हवन कर सकते हैं और ये ओम नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं हमेशा की तरह। ओम नमः शिवाय के मंत्र में हवन करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो आपकी श्रद्धा है, आप कर दे वो अलग बात है ना? जी बीज मंत्रों से तो मैंने हवन कर दिया। बीज मंत्रों से संबंधित जो मंत्र होते हैं उनमें हवन करने की आवश्यकता होती है, हाँ। लेकिन जो ओम है, मतलब ये जो वैदिक और सात्विक जो मंत्र होते हैं, इन वैदिक और सात्विक मंत्रों में हवन की आवश्यकता नहीं होती। आपकी श्रद्धा है, कर दीजिए किसी विशेष अनुष्ठान को पूरा करने के लिए, ठीक है ना? जैसे मृत्युंजय कोई जाप करवा रहा है, तो मृत्युंजय जाप करवाने के बाद में रुद्राभिषेक करवा रहा है, वैसे रुद्राभिषेक के बाद में हवन की प्रक्रिया नहीं होती है। तो जो जैसे कोई अनुष्ठान है किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए, सिद्धि के लिए नहीं, किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए, तो वहां पे हवन का प्राविधान बनाया गया है और वहां पे हवन किया जाता है। लेकिन जैसे परम सात्विक देवता है भगवान शिव, परम सात्विक देवता है भगवान नारायण विष्णु भगवान, तो ये वैदिक जो इनके मंत्र हैं मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, किसी भी मंत्र की बात मैं कर रहा हूँ, और इसमें हवन की मतलब अनिवार्यता नहीं होती है। बात समझ गई आप? जी समझ गए। तो इसलिए पहले हम जी बोलिए। पहले हम मंदिर में जाप करती थी और फिर अब घर में जाप करने लगे, क्योंकि मंदिर में बहुत डिस्टर्ब रहता था, कहीं किसी बाहर टीवी चल रही है, कोई बोल रहा है, तो अब और सही ढंग से जाप होने लगा मेरा। हाँ, मन लगता है घर में।
और जैसे बोलते हैं कि जो अनुभव होता है वो भी किसी से नहीं बताना चाहिए, उससे जो हम जाप करें हैं उसका फल नष्ट हो जाता है, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है, लेकिन ये अपने गुरु को अगर आप बता रही हैं, जिसको अगर हृदय से आप गुरु जिसको मान लिया आपने, ऐसे अगर किसी व्यक्ति को बता रही हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब वो गुरु आपके अनुभव को चाहे 10 लोगों को सुनाए तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप अपने अनुभव को किसी व्यक्ति से बताते हैं, आप चाहे वो आपके परिवार का ही क्यों ना हो, आपके पति, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपका भाई, आपकी बेटी, कोई भी हो, उससे जब आप बताते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप स्वयं अपनी साधना की गोपनीयता को भंग करते हैं, भंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे नुकसान थोड़ा बहुत होता है, और ऐसा नहीं होता है कि आपकी साधना सफल नहीं होगी, लेकिन ये थोड़ा अनुभव फिर कम आने लगते हैं आपको। नहीं तो कभी कभी ऐसे ही बताना पड़ता है, नहीं तो घर के लोग सोचने लगते हैं कि यह कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कर रहे। जैसे पहले मैं ज्यादा पूजा करती थी। अरे भाई, तो आपके घर वाले अगर ऐसा लगता था कि तंत्र मंत्र कर रही है, तो उससे फिर मुझे बताना पड़ा। अच्छा अच्छा, ऐसे भी कारण बन जाते हैं, तो फिर उससे भी नुकसान है कुछ? नहीं नहीं, इससे अगर ऐसा है तो फिर उससे कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला, क्योंकि फिर तो आप परिस्थिति के अनुसार अपने जो है मजबूर है ना। आज जैसे आप मान लीजिए, उदाहरण मैं दे दूं आपको, लोग कहते हैं भैया साधना में आप ऐसा करो, मांस मछली ये सब चीजें ना खाओ, लहसुन प्याज त्यागो, ये सब नहीं खाना चाहिए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी कहते हैं। तो ऐसी दशा में जो व्यक्ति ऐसे स्थान पे है, ऐसी जगह पे जहाँ पे परिस्थितियों के अनुसार फिर उसको मछली चावल ही खाना है, हाँ, तो इसका मतलब क्या, उसको ईश्वर का जो है भजन करने का, ईश्वर की भक्ति का, ईश्वर की साधना का अधिकार उसको नहीं है? भाई, साधना का अधिकार जो एक कसाई है, ठीक है, जो जानवरों का परिस्थिति बन जाती है तो वो तो भगवान भी देखते हैं, जानते हैं। जी जी, बस अब आप समझ गए, अब आप चीजों को समझ गएंगे, बस यही मेरे कहने का, जो समझिए आप, बस यही मैं समझाना चाहता था। ठीक है ना? तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होता है। ठीक है, और कोई जानकारी चाहिए तो बताइए। जी नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो अनुभव वगैरह कुछ और आपको जो है आए हैं मतलब? हाँ, अनुभव तो बहुत हुए हैं। और जैसे सावन सोमवार से शुरुआत की थी तो एक छोटा सा